इससे मैं 100 साल जीऊँगी। अरे देखो फेस्टिवल है, ठीक है। संडे है मैं क्या करूँ। अब देखो और फ्रेंड्स ये है रात का टाइम और यहाँ पर ये एक हर्ब है जिसको दीदी यहाँ पर साफ़ कर रही हैं अभी, और इससे कुछ दवाई वगैरह बनाई जाएगी जिसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊँगी। कल हम जाने वाले हैं संडे के दिन वहीं पर। क्या रिकॉर्ड कर दूँ? पता है जो अभी हुआ उसी चीज़ का हमेशा डर रहता है फेस्टिवल्स पे। डर क्या मतलब, अभी जो मेरे हस्बैंड हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए और वो छुपा रहे थे। मुझे नहीं पता था, मैं जस्ट कैमरा लेके जिसमें रिकॉर्ड करती हुई घूम रही थी। मैं जस्ट अंदर आई तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे होते हैं ना टेयरी आइज हो जाती हैं, तो वही वाली चीज़ थी। और वो बस इतना बोल रहे थे कि मम्मी को बहुत शौक था मेहंदी लगाने का। मतलब हाँ, मम्मी जी बहुत जब फेस्टिवल्स आते थे उन्हें अपना अलग रहता था कि मैं ये वाला सूट पहनूंगी, मैं ऐसे, मतलब मेकअप का तो इतना शौक नहीं था, लेकिन हाँ ये था कि मैं ये वाला सूट स्टिच करा देती हूँ, ये पहनूंगी। और मेहंदी लगाना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो अभी जब हमारी मेहंदी वगैरह देखी ना तो मेरे हस्बैंड थोड़े से इमोशनल हो गए। तो या फेस्टिवल्स तो हमारे ऐसे ही हैं। इनफैक्ट ये जो करवा चौथ के लिए तो हम लोग पहले से भी सोच रहे थे। तो ये ऐसे उस पर याद तो आती ही है कि हमारे साथ जो था बड़ा मेंबर वो नहीं है अभी। मुझे नहीं पता ये करवा चौथ कैसा जाएगा सीरियसली, क्योंकि अंदर से ना बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं है। और मतलब इनको देख के तो अब ऐसा हो गया है, हमेशा इमोशनल हो जाते हैं। ये भी कहते हैं कि जैसे ही मैं मतलब जिम से वापस आते हैं, हमारे यहाँ की जो स्ट्रीट है, जैसे स्ट्रीट नंबर हो जाते हैं एरिया में, तो कह रहे जैसे ही एंट्री लेता हूँ तो एकदम से ये याद आता है कि जब जाऊँगा घर पे तो मम्मी तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि इनकी हैबिट थी बाहर से आते ही सबसे पहले मम्मी जी पापा जी को रूम में तो मम्मी जी के पास जाते थे। तो वो चीज़ ये बहुत मिस करते हैं। कहते हैं कि जब भी वापस आता हूँ घर की तरफ तो एक ही ख्याल दिमाग में आता है, मम्मी अब नहीं मिलेंगी। तो ये इमोशनल माहौल है और देखते हैं हमारा करवा चौथ कैसा जाएगा अब की बार का। ठीक है तो फ्रेंड्स, अभी है करवा चौथ से एक रात पहले की रात। एक हाथ में मेहंदी लग चुकी है मेरी और हट भी गई है, सूख गई थी। अभी रात के बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं और सैंडी का मन है कि मैं दूसरा हाथ, मैं सोची थी कल लगा लूँगी इस पर, और सैंडी का मन है कि वो लगाएगा। ऐसा कुछ मन है ना, क्या लगाने वाले आप मेरे हाथ पे? बहुत देर से कह रहा है, मैंने कहा रात में बिल्कुल। चलो ना ऐसे इतना इजी वो करना पड़ेगा, इसको थोड़ा दबाना पड़ेगा टाइटली। रुको अल्फाबेट्स लिखने की सही है। रुको, दूसरे की ज़्यादा सही है, ये वाली ज़्यादा सही है। अल्फाबेट्स लिखने की सही है। दबानी पड़ेगी अच्छे से, इतना आसान, मतलब आसान तो है पर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लिखना चाह रहे थे आप? ब्यूटीफुल मम्मी। मैं स्माइली बना देती हूँ। जो आपका मन करे वो बना लो। नहीं हो रहा तो कोई नहीं। और इनको ये ही नहीं पता था कि किस चीज़ का फास्ट है कल। कह रहे थे किस चीज़ की तैयारियां चल रही है। मैंने कहा हाँ कोई गिफ्ट शिफ्ट तो देना है नहीं, हो गया तो इन्हें पता भी नहीं है कि क्या है। इतना हो नहीं रहा। सैंडी से नहीं हो सिर्फ डॉट्स बने हैं। दिखाओ मैं बनाऊँ। समझ लो स्माइली, ठीक है। क्या लिखा होगा दिखा दो। इन्होंने लगाया ये के और एम। अब आप क्या लगाने वाले हैं? हाथ हटाना, हाथ हटाना, हाथ हटाना अपना। संडे देखो सूजन आ गई। अभी बस हम सो जाते हैं, 12 बज चुके हैं, 12:05 होने वाले हैं। ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। कल फास्ट है हमारा, फेस्टिवल करना। करवा चौथ। और फ्रेंड्स अभी 12 बज गए तो आप सब लोगों को हैप्पी करवा चौथ। क्या होता है करवा चौथ? मतलब बड़े लोगों का फास्ट। किस चीज़ का फास्ट है कल, किस लिए होता है? बड़े लोगों का पूछो। सैंडी ने विश कर दिया आपको एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। एडवांस में नहीं, 12 बज गए। हाँ हाँ हाँ।
फ्रेंड्स थोड़ी मूड से लग रही है। चलो मोटे मोटे बच्चे का क्या होगा। हाँ हाँ चलो चलो। क्या बंद है? तो फ्रेंड्स, जो मैं एक रात पहले जो हमने दिखाई ना हर्ब जिसको दीदी साफ़ कर रही थी, तो वो यहाँ के लिए ला रहे थे। एक्चुअली क्या है, जो हमारी बुआ जी हैं उन्होंने इनका एड्रेस दिया है। ये वाले जो बाबा हैं, गुरुजी हैं, तो मतलब उन्होंने बताया कि इनकी कुछ हर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेदिक, जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती हैं, उनकी ग्रोथ के लिए। जैसे हम कुछ कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं जो मार्केट में मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनको छोड़ के हम अगर हम इनसे लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बुआ जी के एडवाइस करने पर पापा जी यहाँ आ रहे थे, बच्चों को लेकर आ रहे थे, तो बच्चों के साथ फिर हम भी आए थे। पापा जी बोल रहे थे एक बार तुम लोग भी चलो बच्चों के साथ ऐसे, तो हम यहाँ उस चीज़ के लिए आए हुए हैं। तो ये वाले गुरुजी हैं, बाबा हैं। तो देखिए, हमें अभी पता नहीं कि कितना इफ़ेक्टिव है क्या नहीं, लेकिन जो हम बुआ जी हैं वो बता रही थी बहुत अच्छा रहता है। तो हम स्टार्ट करेंगे वो इनके आयुर्वेदिक जो हर्ब्स हैं, और देखते हैं कैसे रहते हैं। मतलब आपके सामने सब कुछ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हवन भी हो रहा था, तो साथ साथ हमने सोचा कि हवन में भी थोड़ा सा जैसे आहुति दे देते हैं, इस तरह की चीज़ थी। और ये देखने में यहाँ पे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा नेचर थी, जैसे कि मतलब पेड़ पौधे होते हैं तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये डिफरेंट कलर के पैरट थे, जो कि अच्छे से कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं हो पाए हैं, अंदर थे ये अपने केज में। तो देखिए कुछ इस तरह का है। तो करवा चौथ के दिन हम यहाँ पर आए हैं सुबह में। हमने पापा जी को बोला भी था कि किसी और दिन देख लेते हैं, लेकिन पापा जी बोलते संडे का दिन बैठते हैं, आई थिंक ऐसे कुछ था। और फिर वही है, फेस्टिवल्स तो अभी स्टार्ट हो ही गए हैं, तो बट फिर भी आ गए थे हम लोग यहाँ पर। तो इस तरह से रहा है यहाँ पर हमारा डे। तो हमें नहीं पता कि आयुर्वेदिक जो इनकी हर्ब्स हैं ये कितना काम करते हैं क्या नहीं, बट येस, जैसा भी इफ़ेक्ट रहेगा शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और यहाँ पर और भी लोग थे जो पहले से आते थे, उनको देखकर ही लग रहा था कि उनका कनेक्शन जो यहाँ पर बाबा है उनके साथ इतना ज़्यादा था, समझ में आ रहा था कि वो रेगुलरली आते हैं। हमें तो बस देखने में अच्छा लगा था। और देखिए जहाँ पर पापा जी खड़े हैं उनके वहाँ पे कुछ शीशियाँ रखी हुई हैं, डब्बे वगैरह, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी थी कि मतलब अच्छी हैं। तो इस तरह का रहा है हमारे दिन। यहाँ से जाएंगे फिर हम करवा चौथ की कहानी वगैरह कहेंगे। दोपहर मतलब हमें हो जाएंगे यहीं पर, हमें 2-2:30 के करीब टाइम हो गया था। तो वैसे भी दोपहर में स्टोरी सुनते हैं करवा चौथ माता की, तो हम बस यही सोचते हैं यहाँ से जाकर फिर वो सब चीज़ें करेंगे। तो अभी हम लोग वापस बैठ लिए हैं। और हाँ, आज ही के दिन, करवा चौथ के दिन, मेरे हस्बैंड है, उनकी एक डेंटल सर्जरी होनी है, इम्प्लांट डलना है उनको। तो उनको जाना है, 4 बजे के करीब पहुँचना है। तो मतलब मुझे तो अजीब लगा था, मैंने बोला भाई कि आज के दिन का ही अपॉइंटमेंट क्यों लिया। उन्होंने एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया था कि किस दिन करवा चौथ है, ये सब चीज़, बस उन्हें ये था कि संडे का अपॉइंटमेंट दिया है तो ठीक है। वरना मैं बोल रही थी कि मैंने कहा नहीं जाते ऐसे, मतलब ऐसे लग रहा था कि फेस्टिवल है और बाई चांस संडे पड़ा है तो आप घर पर रहो, लेकिन बट उनको जाना था। तो मतलब हम लोग इतने घर पहुँचे थे ना, तो वो बस अपनी सर्जरी के लिए तैयार हो रहे थे कि मैं निकल रहा हूँ। तो इस तरह का रहा था आज का हमारा डे। और बस गाड़ी में मौज मस्ती करते हुए, बच्चों को तो अच्छा ही लगता है बाहर जहाँ भी जाते घूमने। और ये सिया के माथे पर आपको दिख रहा होगा, ये थी यज्ञ की भस्म। तो इस तरह का पीता है हमारा आज का दिन। नेक्स्ट व्लॉग शेयर करेंगे करवा चौथ का, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।